नमस्कार गाइस, मैं जय माता दी। मैं आज ये आपको मंडल यानी अपनी भाषा में मंडल बोलते हैं या मंडुआ बोलते हैं उत्तराखंड में इसको, या आप पता नहीं क्या बोलते हैं। ऐसे होता है, ये एक अनाज है, इसको हम अपनी भाषा में मंडल बोलते हैं या कई लोग मंडुआ भी बोलते हैं। ऐसे सिट्टे होते हैं इसके। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, इसके ये वाले ऐसे ऐसे होते हैं। पहले तो हम इसकी पनीरी देते हैं सबसे पहले, जैसे ये दे रखी है उधर, ऐसे पनीरी देते हैं। फिर इनको उखाड़ करके इनको अलग अलग लगाया जाता है। ऐसे देखो, ये अलग अलग लगाया है। अब तो ये टूट गया है हवा के साथ, ऐसे नीचे गिर गया है ना, पहले खड़ा खड़ा था। फिर इसके बाद इसको अलग अलग लगाते हैं। उसके बाद फिर जब कुछ एक दिनों में ये बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने के पर इसको फिर सिट्टे आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ये हैं वो गोल गोल से, ये देखो गाइस, ये वाले ये आने शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद ये पक जाते हैं कुछ एक दिनों में। अब ये पकना शुरू हो गया, पर अभी नहीं पका कुछ ना, अभी तो कच्चा है। कुछ एक सिट्टे जो हैं वो पक रहे हैं, जैसे ये पकने को आ गया, पकने के कगार पे है। 2-3 दिनों में ये ठीक हो जाएगा निकालने के लिए। फिर इनको निकाल लेते हैं जब ये पक जाते हैं। ये देखो छोटी सी कैरी है मेरी यहाँ पे, इन कैरियों में मैंने लगा रखा है। ये देखो, ये नीचे हवा के साथ ये गिर गया था ना। ये देखो, ये वाला, ये अभी तो कुछ कच्चा है, इसको तो टाइम लगेगा, अभी 10-15 दिन और लगेंगे पकने के लिए। बाकी और कुछ पक रहा है अभी। ऐसे ये लगा के रखा है, पर हवा के साथ ही नीचे गिर गया है। ये देखो, निचली क्यारी में भी लगा रखा है मैंने, ये इधर। ये देखो, ये वाला, ये देखो, ये गाइस, ये लगा रखा है, ये लगा रखा है। देखो ये वाला, ये देखो कितने अच्छे इसमें ये आ गए हैं, सिट्टे आ गए हैं। ये देखो, ये लगाया है ऐसे। इसके बड़े बड़े खेतों में इसकी खेती की जाती है बहुत अच्छी तरह से। पहले लोग जो थे ना, वो बूढ़े लोग थे ना, हमारे पूर्वज जो थे, वो लगाते थे। वो इसलिए लगाते थे कि ये दवाई का काम करता है। जैसे कि ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज़ हुई, उसके लिए ये बहुत ही अच्छी दवाई है। इसको यहाँ से फिर इसको निकाला जाता है। देखो, ऐसे सिट्टे जो है ना, ये पक गए हैं, पकने के कगार पर आ गए हैं। देखो, ये पक रहे हैं। ये देखो, ये वाला भी देखो आप, ये भी पक गया है, ये भी पक गया है। देखो, ये भी पक गया है, ये पक गया है, ये वाला। तो ऐसे ऐसे कुछ एक पक रहे हैं, इनको मैं निकाल दूँगी। और कुछ पकने वाले हैं, कुछ एक दिनों में ये पक जाएंगे। ये देखो, अब ये नीचे गिर गए हैं ना, अब हवा हुई बहुत ज़्यादा और इससे वो नीचे गिर गए। वैसे ये खड़े खड़े होते हैं तो ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं ये, और ऊपर से न काटा जाता है। और नीचे से ये जो डंठल है इनके, ये खाने में बहुत मीठे होते हैं। पशु जो हैं इनको बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत दूध देती हैं भैंसें और गायें इनको खा करके, क्योंकि मीठे होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं ये डंठल। ये वाले, ये चारा जो है उन पशुओं के काम आता है। फिर वो बहुत अच्छी तरह से खाते हैं इनको, क्योंकि मीठे होते हैं ये डंठल। इसके बाद जब इनको हम निकाल लेते हैं ना, जैसे ये पक गए, देखो ये देखो, ये वाला सिट्टा जो है ये भी पकने की कगार पे है, पक ही गया समझो। ये वाला, ये ब्राउन से हो जाते हैं जब ये पक जाते हैं ना, तो ब्राउन से हो जाते हैं ये ऐसे। फिर इनको निकाल लिया जाता है, फिर इनको इकट्ठा करके रखा जाता है एक जगह में। उसके बाद फिर थोड़े दिनों के बाद फिर इनको या तो वो हमाम दस्ता होता है, उसमें थोड़े हो तो उसमें कूटते हैं, नहीं तो डंडे के साथ इनको कूट करके ये जो हमारा अनाज है ना, ये
मंडल, इसको अलग किया जाता है, इसके दानों को इन गुच्छों से। तो जब ये अलग किए जाते हैं ना, तो इनके दाने मैं दिखाती हूँ कैसे होते हैं। इनके दाने बहुत बारीक बारीक होते हैं और इनमें कीड़ा भी नहीं लगता। कई सालों तक इनको ऐसे ही रहने दो आप, चाहे दवाई डालो ना भी डालो तो भी कीड़ा नहीं लगेगा। इतना अच्छा अनाज होता है ये, बहुत ही अच्छा अनाज होता है ये। और ये देखो आप, ये देखो ऐसे होते हैं ये, जब निकाल लिए जाते हैं ना तो ऐसे होते हैं इनके दाने। ये जो मैंने हाथ में लेके लिए हैं ना अभी, ये देखो ऐसे होते हैं इसके दाने। फिर जब हम कूट के इनको निकालते हैं छान के तो ऐसे होते हैं। उसके बाद इनको पीसा जाता है। जब इनको पीसा जाता है तो ऐसा होता है। फिर ये आटा, ये वाला आटा ऐसे होता है। फिर आटा इसका मंडवे का आटा है ये। और ये बहुत बीमारियों के काम आता है, जो मैंने अभी बताया कि जैसे डायबिटीज़ में, जैसे ये हमारे बीपी होता है किसी को, तो मक्की के आटे के साथ इसकी रोटी बनाई जाती है। फिर चावलों के आटे के साथ भी इसकी रोटी बनाई जाती है। इसमें कुछ और चीज़ें डाल करके इसकी रोटी बनाई जाती है। देखने में तो इसकी रोटी जो होती है ना, वो अच्छी नहीं लगती। जैसे कि आप लोग या कोई बड़ा आदमी तो बोलेगा ये ब्लैक ब्लैक सी है, हम नहीं खाएंगे, मगर ये दवाई है। ये है इसकी रोटी, मैंने बनाई है। ये पिछली साल का पड़ा हुआ था मेरे पास ये मंडवा। इसको पीस करके ये मैंने रोटी बनाई है। देखो आपको दिखाऊं मैं, ये है। इसका रंग जो है, वैसे तो देखने में तो इतना काला सा है ना कि अच्छा नहीं लगेगा आपको। आप बोलेंगे कि क्या है ये, तो गंदी रोटी है, ये तो नहीं अच्छी रोटी। मगर जब आप खाएंगे और इसका असर होगा ना, ये दवाई का काम करती है, जो मैंने बताया अभी। इसके अलावा एक और दवाई के काम आता है आटा। जैसे कि हम गिर जाते हैं, गिरने के बाद कहीं चोट आ जाती है, गुम चोट होती है, तो उसमें भी इस आटे में 2-3 चीज़ें मिला करके, 4-5 चीज़ें मिला करके इनको गूँथ करके एक रोटी बनाई जाती है और वहाँ पे बांधा जाता है। जैसे कि इसमें ये हमारी भाषा में बोलते हैं इसको बना, कुछ एक भाषा में इसको सुरा भी बोलते हैं। और उसके पत्ते निकाले जाते हैं। फिर मेहंदी की प्रजाति का एक और पौधा होता है जिसे मेंदू बोलते हैं हम अपनी स्थानीय भाषा में, तो वो उसके पत्ते भी निकाल लिए जाते हैं। फिर एक और होता है पेड़ जिसका नाम होता है हमारे, क्या बोलते हैं उसको, नमक भी डालते हैं। फिर वो भी डालते हैं, उसके छाल डालते हैं, कुछ बोलते हैं, अभी देखो मेरी याद नहीं आ रहा है वो। उसकी छाल भी डालते हैं। फिर उनको कूटा जाता है, कूट करके फिर इस आटे में मिलाया जाता है। फिर रोटी बनाई जाती है। फिर थोड़ी सी गरम, बहुत ज़्यादा गरम नहीं, थोड़ी सी गरम रोटी जो है वो जिस उस स्थान पर जो लगी होती है ना, में खून नहीं निकला हो पर घूम चोट हो वहाँ पे फिर इसको बांधा जाता है और फिर ठीक हो जाते हैं। ऐसा काम करता है गाइस जी। और बहुत ही अच्छा होता है आटा। देखने में तो गंदा लगता है, खाने में भी बड़ा स्वाद होता है, पर इसको दूसरे आटे में मिला करके खाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे कि चावलों के आटे में मिला करके रोटी बना दी जाए, या फिर मक्की के आटे में मिला करके रोटी बना दी जाए, तो बहुत ही अच्छा होता है और एक दवाई का काम करता है। अगर हर रोज़ हम इसे खाएं ना एक बार, या सुबह या शाम को, तो हमें बीपी की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और डायबिटीज़ की भी नहीं होगी। ऐसा है। ठीक है गाइस, थैंक यू।